हाँ भैया, आज फिर से परेशान। मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे क्या हो जाती है, लोगों को परेशानी हो जाती है और परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि हर कोई चाहता है बुलंदियों को छूना, नीचे कोई देखना नहीं चाहता। और ये आप सबके साथ में भी होता है और इंसान के नाते मेरे साथ में भी होता है। लेकिन आज जो डाटा शेयर करने वाला हूँ, अगर वो आप देख लोगे तो ज़िंदगी में खासकर बिटकॉइन को लेके कभी परेशान नहीं होगे। लेकिन वो डाटा देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से अगर आपको लगता है तो चलना पड़ेगा। तो उसको भी शेयर करेंगे, साथ के साथ इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें, क्रिप्टो करेंसी या बैंक्स की बात करें, उनसे हमारी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। वैसे ही जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट सेलिंग प्रेशर इतना देख रहे हैं, इतना डंप देखने के बाद परेशान है, दिल जो है टूटा जा रहा है और दिल ठहरा जा रहा है। और ये बैंक्स जो है ऐसे बातें कर रहे हैं और नोटिस आ रहे हैं कि भैया बैंक को आके मिलो 30 दिन के अंदर, नहीं तो हम आपका अकाउंट कर देंगे टर्मिनेट या बंद कर देंगे, क्योंकि आपने जो है ट्रांजैक्शन करी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। लेटेस्ट 2-3 केस निकल के आए हैं, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। और क्या है आपको लीगल एड और क्या करना चाहिए वो इस वीडियो बताएंगे। और बहुत सारी बात करने वाले हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन परेशानी से कुछ नहीं होगा, परेशान होगे तो आपका जो ये छोटा भाई है ना, वो भी परेशान होगा। तो कृपया करके परेशान मत हो, पूरी वीडियो देखिए और समझिए कि क्या रिसेंटली हैपनिंग हुई है, क्या चीज़ें हुई हैं 3-4 दिनों के अंदर, और इसकी वजह से हमने ये सारा कुछ पैनिक का माहौल देखा। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हमें क्या करना है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके, उस बारे में आज बात करेंगे। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। लास्ट वीडियो जब हमने बनाई थी परसों, बिटकॉइन का प्राइस $40,000 के आसपास था और इस टाइम पे फिर दोबारा से हमने 24 से 48 घंटे में जो है ऑलमोस्ट $7,000 की करेक्शन देखी। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हमने 2 दिन पहले और 3 दिन पहले ऑलरेडी आपको कुछ सिग्नल्स बता दिए थे कि टेम्परेरी हमें जो है ये सारे इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं और बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर आपने उसका फ़ायदा उठाया है तो हमें जो है ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी वीडियोस का फ़ायदा उठाइए ना, कि कब किस टाइम पे क्या करना है, थोड़ा आइडिया तो लगेगा, कुछ फ़ायदा तो होगा, कुछ सीखोगे तो सही। तो आपसे ये जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिएगा, या जो है सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा और बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। इसके अंदर 2-3 क्या इंपॉर्टेंट बात थी वो मैं इन शॉर्ट आपको अभी बता दूंगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर हमने हमारे जो टेलीग्राम और ट्विटर को फॉलो नहीं किया तो क्यों नहीं किया है आपने। कई सारे एनालिसिस होते हैं जो हम यहाँ पे नहीं कर पाते। जैसे आज की बात करूँ, XRP का हमने ऑलरेडी शेयर किया था, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा, वोटिंग करी कि सर XRP का एनालिसिस शेयर कीजिए। हमने XRP का किया आपको। ऐसे ही हमने जो है डॉज का भी किया था कल। तो बहुत सारे लोग डॉज के फेवर में रहते हैं, तो डॉज के बारे में पूछते हैं, तो आई एम श्योर उन्होंने एंट्री ली होगी और कुछ ना कुछ अब जो है 5 से 10% में फ़ायदे में होंगे। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ होती है जो वहाँ मिल जाती है, जो कई बार हमारे से मिस हो जाती है। यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में भी टेक्निकल एनालिसिस हमने किया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ट्विटर टेलीग्राम को प्लीज़ करके आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी अभी आपको दिख रहा होगा, तो आपको आइडिया लगेगा। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, चार्ट्स हैं, वो हम वहाँ शेयर करते हैं, तो वो भी ज़रूरी है, इनको भी फॉलो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के प्राइस की। दोस्तों परसों जब हमने वीडियो बनाई थी तो हमने 2-3 फैक्टर का जिक्र किया था आपके सामने कि ये हो सकता है, अगर ये होगा तो आने वाले 4-5 दिन में जो है आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। वो 2-3 फैक्टर क्या थे, मोटा मोटा आपको बता दें। ऑप्शन की एक्सपायरी थी, उसमें हमने हलचल देखी। वीकली कैंडल क्लोज होनी है और मंथली कैंडल क्लोज होनी है, तो उससे भी हमें थोड़ी सी हलचल देखने को मिल रही है और इसकी वजह से हम जो है थोड़ा सा मार्केट में पैनिक देख रहे हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर निकल के आया, पहले बुरी बातें कर लेते हैं, अपनी भड़ास निकाल लेते हैं सारी, उसके बाद में फिर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ताकि आपके थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। क्योंकि अच्छी अच्छी बातें पहले कर देंगे तो फिर बुरी बातें सुनेगा कौन, कोई नहीं सुनना चाहता बुरी बातें। तो जापान के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी कहा है कि भैया एक स्पेकुलेटिव एसेट है जो है बिटकॉइन। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी चीज़ बोलते हैं, और जापान कोई छोटी मोटी कंट्री है नहीं, ऐसी चीज़ बोली जाती है तो कहीं ना कहीं पैनिक का माहौल बनता है। और वही थोड़ा बहुत हमने एक ये फट देखने को मिला और ये चीज़ें इसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक हमें देखने को मिला।
तो ये सारी चीज़ें हैं। टेक्निकली क्या लगता है वो मैं आपको बात बताऊंगा बाद में, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। और आई एम श्योर अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी पुरानी और हमारे टेलीग्राम पे भी फॉलो किया होगा, तो 33,000 के डॉलर के आसपास जब हमने ये लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा बाइंग जोन, तो आपने उसके अंदर एंट्री ली होगी और कुछ ना कुछ इसके अंदर फ़ायदा उठाया होगा। एंट्री ली होगी तो आप ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार डॉलर के फ़ायदे में होंगे, यानी कि बिटकॉइन में भी होंगे तो आप समझ लीजिए 10% के फ़ायदे में आज 24 घंटे के अंदर हो गए होंगे। तो इसलिए कहते हैं वीडियोस को जो है कहीं ना कहीं आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा हो जाए, कई बार मिस हो जाती है वीडियोस। क्यों बोलते हैं हम, हमारे को ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हो, हमारे को भी मोटिवेशन मिलती है, वो एक अलग बात आ जाती है। लेकिन अब बात करते हैं 2000 जो है, आप सब ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सब जो है इंटरनेट के एक्सपोजर कब मिला था या इंटरनेट यूज़ करना कब शुरू किया था। यूजुअली अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे जो हमारे इंडिया के अंदर खासकर जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑलमोस्ट 2010 के आसपास। मैं जो है 2002-2003 का मुझे याद है कि मैंने जो है पहली बार इंटरनेट यूज़ किया था। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं जो 90s के बॉर्न हैं उन्होंने 2010 के बाद जो है शुरू किया, या 2010 जो है उसके आसपास जो है इंटरनेट शुरू किया यूज़ करना। लेकिन अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो शायद हम एक जल्दी वाले दौर के अंदर हैं और एक डाटा निकल के आया है, बिटकॉइन इज़ ग्रोइंग फास्टर देन इंटरनेट। और आपको जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये आपको जो चार्ट दिख रहा है ना, बिटकॉइन जो है इंटरनेट ने कितना कुछ हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। आज की डेट में हम इंटरनेट के बिना कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये देखने की है कि बिटकॉइन हैज़ रफली द सेम अमाउंट ऑफ यूज़र। 1997 में जितने यूज़र्स जो है इंटरनेट यूज़ करते थे उतने ही आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं। कितना स्कोप है। तो जितना ज़्यादा आप जो है 2010 में से पहले इंटरनेट ने लाखों करोड़ों को अरबपति खरबपति बना दिया, जैसे कि 2010 से 2020 के बीच में लोगों को 21 के बीच में लाखों को अरबोपति खरबोपति बना दिया। तो जितना जल्दी चीज़ों टेक्नोलॉजी के साथ में, नई चीज़ के साथ में जुड़ोगे उतना ही आपको फ़ायदा होता है। ये एक इंटरेस्टिंग डाटा था, लेकिन वो डाटा नहीं है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वो डाटा ये है, प्लान बी ने ये शेयर किया है और बहुत ही ज़बरदस्त डाटा है। और आप सबको पता होगा जो लॉन्ग टर्म के होल्डर हैं, हर 4 साल में चीज़ें चेंज होती हैं और हर 4 साल में एक बिटकॉइन नई हाइट बनाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब जो है हमें 4 साल का वेट करना पड़ेगा 65,000 डॉलर के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर हमें एक और वेव देखने को मिलेगी इस साल के अंदर, जो कि 75,000 डॉलर से 1 लाख डॉलर तक बिटकॉइन का प्राइस ले जा सकती है। लेकिन आपका दिल हल्का हो जाएगा अगर ये डाटा देख लोगे। अगर आप देखते हो कि 200 हफ्ते अगर आपने कभी भी बिटकॉइन को होल्ड किया है, मान लो आपने 64-65 हज़ार डॉलर पे भी अगर बिटकॉइन को खरीदा है और अगर आपने उसको 200 हफ्ते यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल तक जो है रखा है, होल्ड किया है, तो कभी भी कोई इंसान नुकसान में नहीं रहा। ये डाटा है, ये चार्ट है, ये सब कुछ बता देता है पीछे की हिस्ट्री। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में नहीं हो सकता, लेकिन जो पीछे के 10-12 साल में, 10 साल में नहीं हुआ, वो आने वाले टाइम में आप उम्मीद कर सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा, लेकिन आज तक तो दिया नहीं। तो आप उम्मीद कीजिए, इसी को कहते हैं पावर ऑफ होल्डिंग। अगर आप होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो, तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स आपने लिए होंगे ज़्यादातर, उनका अगर डॉलर में प्राइस देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई को उन्होंने तोड़ा इस बार के सीज़न के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ें आपके फेवर में है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस पे ट्रेड कीजिए जैसा हम बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो भैया होल्ड करके रखिए और बिंदास भजन करो, वेट करो कि कब मार्केट ऊपर आएगी। आपके लिए वो फ़ायदा रहेगा। रोज़ रोज़ परेशान होके चार्ट्स को देख के सुबह उठते ही एक आँख खोल के कि भैया रेट क्या चल रहा है, करते हो ना? ये आप नहीं करते, ये मैं भी करता हूँ, बहुत सारे लोग और करते हैं। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, इन चीज़ों से रेट नहीं बढ़ता। रेट किससे बढ़ता है? रेट बढ़ता है जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं और लॉन्ग टर्म का विजन होता है। शॉर्ट टर्म में क्या, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो या कोई भी मार्केट हो, गोल्ड हो, स्टॉक हो, सब ऊपर नीचे होते हैं। तो भैया आपको आई एम श्योर ये चीज़ देख के आइडिया लग गया होगा कि भैया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के होल्डर हो, शॉर्ट टर्म में हो, तो ट्रेडिंग का मज़ा लीजिए। ये तो सुनहरा मौका है। इतना अप डाउन 8-10 हज़ार डॉलर का बिटकॉइन के अंदर कहाँ देखने को मिलता है भैया?
देखने को मिलता है? यूजुअली नहीं देखने को मिलता, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस पहुंचा इस रेंज में है कि इतना बड़ा हो चुका है कि 10,000 ऊपर नीचे हम देख सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आ गई। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो आपको समझनी चाहिए, जो होल्डिंग से मैं बता रहा हूँ, जब मार्केट अप होती है तो हमारे जैसे जो आम आदमी होता है ना वो घुसता है। ये एक और चार्ट है आपके सामने, जब आम आदमी उसके अंदर घुसता है और जब मार्केट नीचे होती है तो आम आदमी बेच रहा होता है। ये सारा डाटा आपको क्या बताता है? आपका मोर बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको समझदार बनना है, परेशान नहीं होना। एक और इंटरेस्टिंग बात है चाइना के फंड से रिलेटेड आपको बता दूं, ये सब कुछ हमारे टेलीग्राम ट्विटर पे मिल जाएगा आपको। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको ज्ञान की बातें, जैसे ये जो चार्ट की भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, सब टेलीग्राम ट्विटर पे आपको मिल जाएगा पहले से पहले। बिटकॉइन माइनिंग को लेके चाइना के अंदर इतना बड़ा फ्लड हुआ, हम सबको पता है, हम सब परेशान हुए। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि जो माइनिंग है अब चाइना के अंदर कम हो रही है, रशिया, यूएसए, कजाकिस्तान ऐसी कंट्रीज़ में बढ़ रही है। यानी कि जो चाइनाज के जो फंड हैं, उम्मीद कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर हमें और कम होते दिखेंगे या उनका इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि मेन जो चीज़ है, बैकबोन है क्रिप्टो करेंसी की या आप कह लीजिए बिटकॉइन की, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो माइनिंग होती है वो। अब माइनिंग ही जो है कहीं ना कहीं अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चाइना में माइनिंग ही नहीं रहेगी, तो फिर हम सबको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक और जो पॉजिटिव न्यूज़ है, आज इफेक्ट नहीं दिखेगा इसका, आज से 1 साल बाद इफेक्ट दिखेगा। आपको डिसाइड करना है कि आपका विजन कब का है। एक और बात बता दूं, जो आपने रॉबर्ट का जो कायोसाकी, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। ये शख्स कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। बचपन से हम इनकी जो है बुक पढ़ते आ रहे हैं, रिच डैड जो है पुअर डैड, हमें कैसे अपना फंड मैनेज करना चाहिए, क्या विजन रहना चाहिए, सारी चीज़ें। उन्होंने भी एक बुक पब्लिश की है, डिस्क्रिप्टिंग क्रिप्टो। उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आप भी जो है उनको पढ़िएगा, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप बोलोगे कमेंट में तो मैं इसको टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, या आपको लिंक तो कम से कम शेयर कर दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अपनी वो सारी चीज़ें जो है बहुत फ़ायदे में रहेंगी। तो ये जो फ्री का ज्ञान है क्यों छोड़ते हो? इसको नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकली बात करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। कौन? जो भैया इन चार्ट्स को नहीं समझते, जिनको लगता है तेजी में है तो खरीद लूं और मंदी में है तो बेच दूं। अरे भैया ऐसा नहीं होता। ये चार्ट्स बहुत कुछ कहते हैं। 3 दिन पुरानी वीडियो देख लीजिएगा या आप हमारी 10 दिन पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, हमने ये लाइंस पहले से बनाई हुई हैं, कुछ नया नहीं बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर आपको समझना है, हमने आपको बताया था कि जो है $33,000 एक मेजर सपोर्ट है, और वो आज भी निकल के आई। और आप देख सकते हो $33,000 को छुआ और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। और यही हमारा बाइंग जोन था, जैसा हमने आपको बताया था। 30,000 से $33,000 के बीच में अगर मौका मिलता है तो आप जो है इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। तो आई एम श्योर, अगर मैं इस टाइम पे सपोर्ट की बात करता हूँ $35,000, जो कि कोई खास सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है अब वो है 37,500। इसके ऊपर क्लोज करता है, क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, क्या कि हम इसको जो है एक रिवर्सल $40,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है उसके साथ में देख सकें। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आपको याद है, वो बाटा वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था। $40,000 क्यों होता है, $50,000 साइकोलॉजिकल क्यों होता है, $20,000 क्यों होता है? आपको याद होगा वो बाटा वाला एग्जाम्पल, याद था ना कि भैया जूतों पे वो प्राइस लिखते हैं 599, 999, 1000 क्यों नहीं लिख सकते, 600 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 600 और 1000 लिखते ही हमारे दिमाग की घंटी बजने लगती है, अरे बहुत महंगा है। 599, 999, अरे 1000 से तो कम ही है, ऐसा लगता है। ये मेन फैक्टर प्ले करता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज भी इस टाइम पे बन के आ रहा है, जो कि आता है $41,000। लेकिन हमारे हिसाब से जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 42,500 से $43,500। अगर उसके ऊपर ये क्लोज कर पाता है तो जो है हम आने वाले टाइम में इसको $50,000 भी ट्राई करते देखेंगे। लेकिन हमने जो है लास्ट टाइम एक और फैक्टर आपके साथ में शेयर किया था, अगर आपको याद नहीं है वो वीडियो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या हमारे चैनल पे मिल जाएगी, कि भैया डेथ क्रॉस का भी खतरा मंडरा रहा है जून के अंदर। जैसे जैसे ये लाइनें पास आ रही हैं, ये 50 दिन का जो मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज जब क्रॉस करते हैं तो भैया डेथ क्रॉस होता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं बेरिश सिग्नल माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिकवर कर जाती है तो आई एम श्योर ये दोबारा से जो है अपने पास आने की जो कोशिश कर रहे हैं दूर हो जाएंगे, और उतना ही हमारा रिस्क जो है दूर होगा। नहीं तो फिर हो सकता है 2-3 महीने में और बेरिश मार्केट झेलने को देखने को मिले, जो कि 30,000 से 40-50,000 के बीच में हमारी रेंज रहे। क्योंकि हम जो अभी भी सोचते हैं कि 2 महीने में कम से कम $50,000 से ऊपर ये होना चाहिए दोबारा से।
तो दोस्तों ये थी ओवरऑल चीज़। बाकी बहुत सारे लोग हमसे इथीरियम की बात कर रहे हैं, इथीरियम के अंदर या पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पैनिक में है, तो इथीरियम के अंदर भी जो है पैनिक का माहौल है। लेकिन अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन की फॉर्म में वो खास नहीं टूट रहा है। पहले क्या था, बिटकॉइन की फॉर्म में बहुत ज़्यादा टूट रहा था, अब बिटकॉइन की फॉर्म में थोड़ा स्टेबल लग रही है पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो हमारे हिसाब से बिटकॉइन की फॉर्म में देखते हैं तो 0.068 जो BTC है उसके ऊपर क्लोज कर पाता है, और उम्मीद है कर लेगा। तो हम इसको जो है दोबारा से 0.07 और आने वाले टाइम में बिटकॉइन का 1/10वां हिस्सा देखेंगे। अगर मैं डॉलर की फॉर्म में देखता हूं तो 2750 जो है इसको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो ये $3000 के लिए ट्राई करेगा। हम अभी भी इसको जो है ऑलमोस्ट $3500 देख रहे हैं आने वाले 1-2 महीने के अंदर। अगर बिटकॉइन अच्छा जो है रिकवर करता है और 3500 के बाद दोबारा से ये 4000 या अपना नया ऑल टाइम हाई ट्राई करेगा। अगर बिटकॉइन 2021 के अंदर अपना नया ऑल टाइम हाई ट्राई करेगा तो सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको पंप करते दिखेंगे। बहुत सारे लोग हमसे डॉज के बारे में भी पूछते हैं, तो डॉज के लिए भी बता दूं, हमने ऑलरेडी जो है वीडियो के अंदर शेयर जो है अपना टेलीग्राम पे इसका चार्ट शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। हमारे हिसाब से जो बाइंग जोन था ऑलमोस्ट $0.25 से $0.29, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर जो है आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो आई एम श्योर अभी जो है आप कुछ ना कुछ 5, 10, 15% के फ़ायदे में होंगे। और अब जो रेजिस्टेंस की बात करें तो जो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट $0.03 और $33, और फिर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है $0.36, और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस या आप कह लीजिए जो जोन है 50 जो है $0.5 है, 50 सेंट्स है। तो इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं जिससे हर कोई क्रिप्टो यूज़र आज की डेट में डरा सहमा बैठा है और परेशान है कि बैंक जो है उनके अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। और रिसेंटली जो केसेस निकल के आए हैं वो HDFC के 2-3 केस निकल के आए हैं, या SBI ने भी वार्निंग देने की कोशिश की है। तो अगर आपको याद होगा उन्होंने जो हवाला दिया है वो एक सर्कुलर का हवाला दिया है जो 2018 में RBI ने जारी किया था कि भैया आप बैंक जो है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या ट्रेडर हैं उनसे अपना नाता छोड़ दो। लेकिन उन सबको क्या ये नहीं पता, बैंक्स को, इतने बड़े बड़े लोगों को, एनालिस्ट को पैसा दे रहे हैं, मुझे लग रहा है सब बेकार कर रहे हैं वो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर आप देखोगे 2020 में आई थी इसी सर्कुलर के अगेंस्ट में, और इस जो सर्कुलर को उन्होंने क्वैश कर दिया था। लेकिन अभी भी नोटिस आ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। SBI कार्ड, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये SBI बैंक अलग चीज़ होती है, SBI कार्ड उनकी सब्सिडरी वो एक अलग है। उन्होंने भी वार्निंग दी है कि भैया ऐसी चीज़ें ना करो, या ऐसा कुछ इसके साथ में डीलिंग करने में बड़ी इशू हो रहे हैं या रिस्क बहुत सारा है। लेकिन जो ये बैंक के जो इशू आ रहे हैं तो इससे कैसे निपटना है आपको वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, HDFC के अभी ये सर्कुलर जारी हो रहे हैं और 27 मई 3 दिन पुरानी उन्होंने जो है एक रिसर्च छापी थी, और जो ट्रेजरी रिसर्च उसके अंदर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत अच्छी बात करी थी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये तक बोला था कि भैया ऑन द अदर हैंड क्रिप्टो करेंसी जो है बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है आज की डेट में। बिटकॉइन ने रिटर्न दिया है 2015 से 10,000% का, लेकिन रिस्की है, वॉलेटाइल है, बिल्कुल है। और कंपेयर किया था गोल्ड के साथ में, नास्डैक के साथ में, S&P के साथ में, बिटकॉइन के साथ में। और दूसरी तरफ ये नोटिस दे रहे हो। भैया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ रह रहे हैं हम, क्या हो रहा है भैया। बैंक्स कृपया करके ये सब चीज़ें देखो तो सही, अपने जो है इंटरनली एक बार डिस्कस कर लिया करो ऐसे लोगों को परेशान करने से पहले। लेकिन अगर आपको नोटिस आता है तो हमें करना क्या है। अब अगर ऐसा कोई नोटिस आए तो आपने हमारी वीडियो देखनी है। ऑलमोस्ट 9 महीने पुरानी हमने ये वीडियो बनाई थी कि आपको क्या लीगल एड है, क्या लीगल तरीका है। इसके बारे में मोटा मोटा आपको बता दूं। अगर मान लो अगर आपके साथ में कुछ ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक अपनी एप्लीकेशन लिखनी है और वो एप्लीकेशन आपने बैंक मैनेजर और जो CEO हैं उनके नाम पे लिख देनी है, और सारा डिटेल लिखनी है कि भैया आपने जिस चीज़ का हवाला दिया 2018 का, उसकी जजमेंट जो है आई थी 2020 के अंदर, उसको तो क्वैश कर दिया है। आप कैसे ये कर सकते हो या कैसे हमारे अकाउंट ब्लॉक या फ्रीज कर सकते हो, और साथ के साथ में वो जो मैंने आपको बताया ना जजमेंट की कॉपी, ये साथ क्या लगा देनी है। ऑलमोस्ट जितने भी पेज होंगे 180 पेज की है मेरे ख्याल से, वो आपने लगा देनी है। तो साथ के साथ में एक जो है यूनिकॉइन के जो फाउंडर हैं, वन ऑफ द फाउंडर हरीश बीवी, उन्होंने RBI के अंदर RTI लगाई थी। पहले भी ये पिछले साल भी ऐसा कुछ इशू आए थे और RBI से उन्होंने पूछा था क्या आपने मना किया हुआ है या बैंक को रोका हुआ है। बैंक जो है RBI ने बोला हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया हुआ। वो सारी चीज़ें हमारे जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी, सर्च मार लीजिएगा। और ये जो अगर आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए वो भी वहाँ पर मिल जाएगी। आप दोबारा बोलोगे तो दोबारा डाल देंगे, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो वो सब अटैच करके रखिएगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है
तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ में ऐसा होने वाला है तो आपको प्रिपेयर कैसे रहना है वो भी मैंने अब आपको बता दिया है। अब अगर ऐसा हो तो फिर क्या करना है, वो लेके जाना है। और मान लो ब्रांच मैनेजर है वो अभी तब भी सेटिस्फाई नहीं होते, तो आपके पास में लीगल एड अवेलेबल है। किसी अच्छे वकील को पकड़िए, उनसे जो है आप बोलिए कि कोर्ट के अंदर प्रेयर लगाएं कि भैया कोर्ट की अवमानना का मैटर बनता है ये सारी चीज़ें, कि कोर्ट की जजमेंट आई हुई है उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो भैया ये भी हो सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते तो सबसे आसान तरीका है नया बैंक अकाउंट खोल लीजिए। तो ये सारे अवेलेबल हैं, बट लेकिन ये लीगल एड वाला है थोड़ा लंबा लेंदी प्रोसेस है और इसमें पैसा भी लगता है। तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या सही है। लेकिन हमें लगता है कि अगर आप बैंक में अपनी बात अच्छे से रखोगे और ये भी बोल दोगे कि बैंक में भी जो है कोर्ट की अवमानना का जो है केस मैटर चल सकता है, तो भैया कहीं ना कहीं वो एक बार देखेंगे सही। पढ़े लिखे तो हैं, इंसान तो हैं, समझते तो होंगे। अगर ऐसी ऐसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, हमारे सबकी आप सबकी सेवा करने की तो ले रहे हैं, कोई पैसे फालतू के लिए थोड़े ना ले रहे हैं। और आप कोई गलत काम थोड़े ना कर रहे हो। हमारी जो इंडिया के अंदर अच्छी बात क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी अभी वर्किंग कर रही है। और जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आ रही है, एक नई कमेटी बना रही है कि इसको बैन करने से बेटर है कि हम इसके कुछ रेगुलेशंस कैसे लाएं, उस पर वर्किंग करें। और ऐसे कुछ हिंट हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने पहले भी कुछ दिए थे। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा हमारी सरकार की तरफ से भी। तो आपको क्या करना है वो भी आपको आइडिया लग गया होगा, और ये वीडियो भी देख लीजिएगा पूरी डिटेल में, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आइडिया लग गया होगा कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर फ्यूचर देखते हो तो क्या हो सकता है। टेम्परेरी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको किस साइड रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म में लाइन के साइड में, ट्रेंड्स के साइड में, और लॉन्ग टर्म में अप साइड में। बाकी चॉइस आपकी है, अपनी खुद की रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा। और ये बैंक्स की जो प्रॉब्लम है क्या है लीगल एड, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आई एम श्योर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, रेड बटन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब लिखा हो गया उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी हमारी वीडियो फटाफट मिल जाए और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और पैनिक में बिल्कुल ना रहें, पैनिक में काम बेकार होता है। वो कृष्णा जी ने भी कहा था ना कि भैया चिंता चिता समान है, तो चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। दोनों में बहुत फर्क होता है। और शेयर भी आप जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।